मनोज अपने दोस्त से मिलने उसके गांव जा रहा है, अरुण के घर पर वहां रहने के लिए। और अरुण का घर है सोनापुर गांव में, और थोड़ी देर में बस आकर रुकती है सोनापुर के बस स्टैंड पर। सोनापुर सोनापुर, चलो चलो चलो, उतर जाइए, सभी उतर जाइए, सोनापुर आ गया। उसका दोस्त अरुण हंसते हुए आगे आकर कहता है, वेलकम टू सोनापुर। क्या कहा? वेलकम? यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो मेरा हाल बेहाल हो गया। भाई थोड़ी दूर चलोगे तो तुम्हारी हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी। 10 मिनट तक चलने के बाद ही वो लोग सोनापुर के जंगल में जा पहुंचते हैं। जंगल में सूरज की रोशनी तक पहुंच नहीं पा रही थी, और ये देखकर मनोज बोल उठता है, ओह, ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गया है भाई। इंडिया में कब से अमेज़न के जंगल आ गए हैं? ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उस जंगल में जो कुछ भी नहीं है वो यहाँ पर आ चुका है। क्या 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 है? भाई ये जंगल सुरक्षित नहीं है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चल। क्या सुरक्षित नहीं है? अब इसका मतलब यहाँ चोर डकैत हैं क्या? अरुण डरते हुए बोलता है। तो फिर क्या है? भूत? भूत का नाम लेते ही अरुण अपना हाथ मनोज के मुंह पर रखता है। अरे अरे भाई, तू नाम लेकर मत बोल, चल चल भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी चल। मनोज के दिमाग में अरुण का ये डर देखकर उसे एक खुराफात सूझती है। अरुण को और भी डराने के लिए मनोज जोर जोर से चिल्लाकर बोलना शुरू कर देता है, सुनो मेरे भूतो, जो जहाँ पर भी है सभी कान खोलकर सुनो। अगर किसी में दम है तो मुझे डरा कर दिखाओ, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो ये जंगल छोड़कर चले जाओ। मनोज जैसे ही ये बात बोलता है वैसे ही पूरे जंगल में शांति छा जाती है। अब मनोज जोर जोर से हंसने लगता है। क्यों भाई, देखा ना, मैंने तो ओपन चैलेंज दिया था भाई। तेरे गांव के सारे भूत बहुत ही डरपोक हैं, मेरे सामने उनके आने की हिम्मत ही नहीं हुई। चारों तरफ जंगल के सारे पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिलना शुरू हो जाते हैं। अरुण ये सब देखकर डर जाता है। वो मनोज का हाथ पकड़कर तेजी से भागना शुरू कर देता है, और दौड़ते हुए वो लोग आखिरकार गांव में अरुण के घर पहुंच जाते हैं। दोनों दोस्तों के जंगल से चले जाने के बाद वहां पर काफी सारे भूत आ जाते हैं। एक इंसान हम भूत को चुनौती देकर गया है, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर सभी भूत उड़ते हुए ब्रह्मदत्त के पास पहुंच जाते हैं, और उन सभी को ऐसा करते देख जंगल में हलचल मच जाती है। गांव में अपने घर की खिड़की से अरुण देखता है कि दूर जंगल में बहुत सारे पक्षी और कौवे एक झुंड में उड़ते ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ सोनापुर के जंगल में ब्रह्मदत्त के सामने एक सभा शुरू की जाती है, और ब्रह्मदत्त सब कुछ सुनने के बाद बोलते हैं, छी छी छी, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही ज्यादा। इतनी हिम्मत एक साधारण से लड़के ने हमें इस तरह से खुली चुनौती दे दी, शर्म वाली बात है। और आप कर भी क्या सकते हो, आपकी उम्र हो चुकी है, इन बूढ़ी हड्डियों में वो ताकत नहीं है जो जवान लड़का है। सही कहा, बूढ़े ब्रह्मदत्त में वो ताकत नहीं है। ये सब सुनकर ब्रह्मदत्त को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे आप कहो तो उसका सर धड़ से अलग कर दूं। अरे चुप हो जा, मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूँ। किसी के पास कोई अहिंसा वाला प्लान है क्या? पास में खड़ा एक भूत तुरंत बोलता है, हाँ सर, गुदगुदी। कभी इधर से गुदगुदी करूंगा, कभी उधर से, कभी नाक में गुदगुदी करूंगा, कभी कान में गुदगुदी करूंगा, हंसा के ही मार दूंगा। अरे चुप हो जा, कितना बेरहम आइडिया है ये। दूर रहो। और कौन है? मैं हूँ दादाजी। ब्रह्मदत्त गुस्से में बोलता है, दादाजी नहीं, भैया बोल, भैया। तुझे तमीज नहीं है क्या? बोलो। ओ सॉरी ब्रह्मदत्त भैया, मैं उस लड़के को ऐसी प्यारी प्यारी बातों से बहला फुसला कर तालाब के किनारे लेकर जाऊंगा। उसे झट से धक्का देकर पानी में फेंक दूंगा, और पानी में गिरते ही वो डूब कर मर जाएगा। छी,
ऐसी बातों को सुनना भी पाप है। छी छी छी। बताओ और कोई है? मतलब किसी और में दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं है क्या? एक बहुत ही कमजोर भूत सामने आकर बोलता है। आप मुझे बस इसकी जिम्मेदारी दे दीजिए, उसे मैं जरा सा हड़का दूंगा। हाँ, और उसको हड़काने के बाद देखिएगा वो कैसे वापस शहर भाग जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। वाह, मतलब कहना क्या चाहते हो? जितना डराना चाहते हो और जिसको डराना चाहते हो वो तो डरेगा नहीं, बट साथ वाला डर जाएगा। क्या बात। ये बोलकर ब्रह्मदैत्य और बाकी के सभी भूत जोर जोर से एक साथ हंसने लगते हैं। उसी दिन शाम के समय मनोज अकेले ही गांव देखने निकल पड़ता है। जंगल की चारों तरफ सभी भूत पेड़ के नीचे खड़े थे कि कब वो कमजोर भूत मनोज को आकर डराएगा और हमारे मन को तसल्ली मिलेगी। सोनापुर के जंगल में प्रवेश करते ही मनोज के मन में हलचल होनी शुरू हो जाती है। उसी समय उसके सामने वाले आम के पेड़ से एक आम उसके सामने जमीन पर गिरता है। मनोज चौंक कर उसे देखता है। वो देखता है कि सोनापुर के जंगल में कोई तो खड़ा है जिसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ ही है। मनोज चौंक कर 2 कदम पीछे आ जाता है। पीछे आते ही उसकी शर्ट में कटीले पौधे का कांटा अटक जाता है, जिससे छूटते ही मनोज चिल्ला चिल्लाकर भागना शुरू कर देता है। अरे बाप रे, ये भूत मुझे मार डालेगा। अरे बाप रे, कोई है? अरुण, मुझे बचाओ। राम 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 राम। मैं क्या करूं? बेटा बचकर कहाँ जाओगे? और उसी समय वो कमजोर भूत भी आ जाता है। ब्रह्मदैत्य बोलता है, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। कमाल? मैंने क्या कमाल किया? क्या उस शहरी लड़के को तुमने डराया ना? बोलो जल्दी। हाँ, डराया ना? मजा ही आ गया। अरे उसे डराने के लिए ही तो मैं अभी आया हूँ। उसका ही तो इंतजाम करने के लिए मुझे थोड़ी देर हो गई थी। अच्छा, तो वो कैसी मूर्ति थी जंगल में उस तरफ? हाँ? अरे वो तो केले के पेड़ थे, उसके पत्ते लटक गए थे, इसलिए वो ऐसा दिख रहे थे। अच्छा, और वो पीछे से कपड़ा किसने खींचा था? ऐसा लग रहा है कि वो उस कांटे वाले पौधे से अटक गया। सारी भूत ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे वो केले के पेड़ से डर गया, देखो तो सही उसको। इन जवान लड़कों को बस बोलना ही आता है, ये तो भूतों के डराने से पहले ही डर गया। देखो तो इसकी शक्ल। देखो तो। इसे कहते हैं भूतों का खौफ।